कि सदन में इस तरह के लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज का माने कोई स्थान है क्या? हमारी महिला सदस्य भी वहाँ पर आई हैं, चुनकर सदन में बैठी हैं। किस तरह का शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो कह रही मानिए, और ये फालतू सदन का समय बर्बाद करना, बिहार की जनता का जो है कि उसको दिग्भ्रमित करना, मुद्दों से भटकाना, ये सब फालतू काम हो रहा है। उनको लोकतंत्र से क्या मतलब है? लोकतंत्र का ABCD मतलब नहीं, उनको नहीं आता है। लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं इन लोगों का, आप समझ ही नहीं इनको। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मॉनसून सत्र में सदन के अंदर जिस तरीके से खींचतान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच देखने को मिल रहा है, इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भाजपा के विधायक ललन पासवान और जानेंगे सर, लगातार सदन में अब तो अमर्यादित शब्दों पर जो है सदन की कार्रवाई आ पहुंची है। एक तरफ भाई वीरेंद्र साफ तौर पे कहते हैं कि किसी की बपौती नहीं है, तो आज वही देखने को मिला कि बीजेपी के ही विधायक जो है अब कह रहे हैं कि गाली गलौज पे उतर गए हैं और ये विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। मर्यादित शब्दों का चयन क्यों नहीं हो रहा है और सदन की कार्रवाई किस प्रकार से? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, सदन जो है बिहार विधानसभा नियमावली से चलती है, ठीक है ना, और सदन जो है विमर्श का स्थान है। यहाँ राज्य के विकास के लिए, राज्य के बेहतरी के लिए वहाँ पर एक हेल्दी टॉक होती है, हेल्दी डायलॉग्स का जगह है। अगर कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, अगर असंवैधानिक शब्द का उपयोग करता है, लोकतांत्रिक शब्दों का उपयोग करता है और मर्यादित शब्द का उपयोग करता है, तो वह निंदा के पात्र हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए और सदस्यों को सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं तो देख रहा है, पब्लिक देख रहे हैं, अल्टीमेटली जनता मालिक है, मालिक देख रही कि हम वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा करता है तो गलत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सम्राट चौधरी भी उनके माता पिता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बीजेपी विधायक भी, तो आपका कहना है कि उनको माफी मांगना चाहिए? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हम माफी के मांगने वाले कौन होते हैं? दोनों तरफ से हुई है। जिन्होंने इन शब्दों का चयन किया उनको मानना चाहिए। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि कौन किससे आगे है। आज जो तेजस्वी जी का आप देखेंगे, जो उनका लैंग्वेज साथ साथ बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, उनको भी सोचना चाहिए कि सदन में इस तरह के लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज का माने कोई स्थान है क्या? हमारी महिला सदस्य भी वहाँ पर आई हैं, चुनकर सदन में बैठी हैं। किस तरह का शब्दों का उपयोग किया जा रहा है? इसलिए हम यही कहेंगे कि आगे आने वाले समय में ऐसे शब्दों पर जो है कि विराम लगे, ऐसे शब्दों से लोग बचें जिससे कि लोकतंत्र कलंकित होती है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अब भारत में विशेष करके बिहार से लोकतंत्र की जननी है, और जो लोकतंत्र की जननी के यहाँ इस तरह से छींटे उठेंगे लोकतंत्र पर, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगा कि 5 साल के कार्यकाल में जो भी उनका कुछ शब्दों के चयन हो या उनका व्यवहार हो, उसके लिए वो माफ़ी मांगा है सदन में। माफ़ी नहीं मांगा, हम तो सदन में लगातार बने हुए, माफ़ी नहीं। लेकिन चलिए, माफ़ी मांगे चाहे नहीं मांगे, कि सबको हम कहते हैं आगे ये अपने मन में ही ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि आगे से कोई भी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये सत्ता है, कभी इधर रहती है कभी उधर जाती है, परमानेंट कोई सत्ता में नहीं बैठता है। तो पक्ष विपक्ष कोई भी हो, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। SIR का भी मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार, और फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विपक्ष ने मुद्दा विहीन है, उनके पास फालतू का मुद्दा लेके उठे। SIR का मुद्दा जो है कम्प्लीटली ये चुनाव आयोग का मामला है, ठीक है ना, तो इलेक्शन कमीशन का है, और वो स्वतंत्र एक संस्था है, उनका काम है, उनका दायित्व है कि जो है निष्पक्ष चुनाव कराना, उसकी उनका दायित्व है, वो करा रहे हैं। और उसमें उसका विमर्श यहाँ बिहार विधानसभा में क्या होना है? विधानसभा में वहाँ क्या लेना देना है? ये लोग कोर्ट गए ही थे। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तो गए थे कि इसको रुकवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रुकवाया नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को कुछ निर्देश के साथ कहा कि इसमें सुधार करके ये काम करना चाहिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट सही जगह चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा तो गए, और सुप्रीम कोर्ट जो कह रही मानिए। और ये फालतू सदन का समय बर्बाद करना, बिहार की जनता का जो है कि उसको दिग्भ्रमित करना, मुद्दों से भटकाना, ये सब फालतू काम हो रहा है। SIR पर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास बात करने। अरे भाई, चुप्पी क्यों साधे? काम करा रहे हैं, कर रहे हैं, और चुप्पी क्या? उनको गलत लग रहा था तो वो गए ना भाई। नीतीश कुमार चुप नहीं, नीतीश कुमार ये बिहार के सिपाही हैं, बिहार के गार्जियन हैं, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
उनको लगता है कि बाहरी हमारा कोई बिहार से बाहर का रहने वाला कैसे यहाँ का एमएलए तय कर सकता है, वही एमएलए यहाँ का सीएम तय करेगा। कोई बांग्लादेशी कैसे यहाँ का एमएलए तय करेगा, कोई पाकिस्तानी यहाँ का एमएलए कैसे तय करेगा, कोई घुसपैठिया यहाँ का एमएलए कैसे तय करेगा। एमएलए जो बिहार का निवासी है, बिहार का वोटर है, वही ने बिहार का एमएलए तय करेगा, और जो बिहार का एमएलए तय करेगा वो सीएम तय करेगा। इसलिए वो उनका राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। घुसपैठिए फर्जी वोटर लिस्ट बना लिए हैं, जाके देखिए जितनी आबादी उससे 120% 20% ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। तो आप समझिए ये फर्जी एक आदमी जो मर गए, क्या समझते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम नहीं कटना चाहिए? उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? उनके बदले बोगस वोट होना चाहिए। कुछ लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात में रह रहे हैं, 4-4 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है, क्या उनको 4 जगह वोट देना चाहिए? ये लोकतंत्र का मैंने ये हनन है कि नहीं है? लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? उनको लोकतंत्र से क्या मतलब है? लोकतंत्र का ABCD मतलब नहीं, उनको नहीं आता है। लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं इन लोगों का, आप समझ ही नहीं इनको। जबरदस्ती का शासन करते रहे, जबरदस्ती का बात करते रहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी निष्पक्ष चुनाव यहाँ कराना चाहते, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? तो लोकसभा में ये निष्पक्ष चुनाव याद नहीं आया? ये इन्हीं वोटरों ने नरेंद्र मोदी को जो है चुना था, बिहार के सत्ता छोड़िए देश का सत्ता संभालने के लिए। आप समझते हैं ना कि इसमें पता चला ना दिल्ली में कितने फर्जी वोटर थे। वो छठे जब लोगों चुनाव आयोग के संज्ञान में ये आया, ये सरकार कहाँ पर है कि फर्जी वोटर्स आ गए हैं, उन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर नाम चढ़वा ले। एक एक वोटर्स का कई जगह पर नाम है, कुछ लोग कुछ वोटर्स नहीं रहे, वो उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। कुछ रोहिंग्या मुसलमानों का है, कुछ बांग्लादेशी है, कुछ पाकिस्तानी है। पता है हमारे पीरपैंती में ही बांग्लादेश का कनेक्शन मिला है, पाकिस्तान का कनेक्शन मिला है। नकली नोट के कारोबार में पकड़ा गया है लोग। बताइए वहाँ पर हमारा बॉर्डर एरिया, जाके देखिए बॉर्डर एरिया की क्या स्थिति है। तो आज चुनाव आयोग को जब ये गड़बड़ी दिखी है और चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है, तो उसमें सहयोग न करना चाहिए। इनको तो बस तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। देश कहीं भी चला जाए, भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। उल्टा लोगों में है क्या कि हमारी भला हो रही है लेकिन दल का नुकसान हो, वैसा काम नहीं करेंगे। और दल का भला हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन इनको नहीं है, देश का नुकसान हो जाए, दल का नुकसान हो जाए, दल टूट जाए, लेकिन हमारा भला होना चाहिए। हम सीएम बनते रहें, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहें। उल्टा है ना, देश नहीं है हमारा, पहले देश है, प्रथम जो है ना, फर्स्ट जो हमारा कंट्री है, इनका पहले स्वयं है। ये स्वयं की चिंता करने वाले लोग हैं। हम पहले देश की चिंता करते हैं, फिर दल की चिंता करते हैं, सबसे आखिरी में हम हैं। और वहाँ पर जस्ट उल्टा है, पहले अपनी चिंता करेंगे, फिर अपने दल की चिंता करेंगे, फिर देश की चिंता करेंगे, प्रदेश की चिंता करेंगे। तो उनको तो उल्टा लगेगा ही, वो कैसे मैच करेगा। आपसे एक और सवाल रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया? विपक्ष लगातार ये कोई किसी को चुनाव हाईजैक कर सकता है? हाईजैक करती तो इशारे पे काम कर, हाईजैक करती तो मैंने कि राजद को कितनी सीट आ जाती है। जहाँ ये जीत रहे हैं, हाईजैक करती तो क्या झारखंड में मैंने महागठबंधन की सरकार बन जाती है। हाईजैक करते तो वहाँ सरकार बन जाते। जहाँ ये जीते वहाँ हाईजैक नहीं है, और जहाँ हारे हाईजैक है। हर इनको चुनाव में पहले ही हार स्वीकार कर लिए हैं, पहले ही हार स्वीकार कर लिए हैं। बिहार की जनता का नब्ज इनको पता चल गया है कि बिहार की जनता इनको नकार चुकी पूरी तरह से, और ये मैंने भाग रहे, चुनाव से पहले ही हार स्वीकार करके भाग रहे हैं। जाके अपनी गलती का प्रायश्चित जनता में करना चाहिए। इनके पास अच्छा विजन है तो जाके बताएं जनता में, जाके काम करें, ठीक है ना। टूट रहा है परिवार, पार्टी टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, सब तरह से है, ठीक है। स्वयं के चक्कर में कोई नहीं है, इनको अपने स्वयं की चिंता है। और हम लोग के लिए है ना, स्वयं की चिंता नहीं है, हम लोग को राज्य की चिंता, देश की चिंता, दल की चिंता है, तब लास्ट में अपनी चिंता है। आपके सहयोगी दल चिराग पासवान टिकारी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के, मौजूदा विधायक वहां से हम पार्टी से हैं, तो क्या फिर से जीतनराम मांझी से टकराएंगे? इंडिया इंटैक्ट है? अपने दल, ये जो है ना, वो अपने दल के चीफ हैं, ठीक है ना, वो स्वतंत्र हैं। उनको जो कि एनडीए तय करेगी किसको कितना सीट लड़ना है, कहाँ लड़ना है। कई बार होता है कि हम लोग सिटिंग सीट भी इधर उधर होते हैं। आप देखेंगे भागलपुर में हमारे सिटिंग सीट था, कई जगह हम लोगों ने सिटिंग सीट छोड़ा, तो सिटिंग सीट का भी फेरबदल होता है। तो अपना जो है ना, अलायंस का अपना एक स्वभाव होता है, अलायंस का अपना एक शर्त होता है
अपने स्वभाव और शर्तों पर आगे की चुनाव होगी और जिसके हिस्से में जो सीट मिलेगा अपना लड़ेंगे। अपना स्वतंत्र है सब कोई, अपने दल के वो चीफ हैं और वो लड़ेंगे सेंट्रल मैंने चाहे वो केंद्र की राजनीति करे, स्टेट की राजनीति करे, लोकतंत्र में सब आजाद है अपना करने। करण जी, ये विडंबना है या जानबूझ करके तेजस्वी यादव लगातार जीतन राम मांझी हम पार्टी से टकराव चाहते हैं? लगातार देखा जाता है तो हम पार्टी से भी तेजस्वी यादव को चिराग पासवान को लेकर के कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं आता है, तो आखिर टिकारी चुनने के पीछे क्या? क्योंकि विधायक तो वहाँ से हम पार्टी से ही हैं। नहीं, हम टिकारी चुनने के बाद हो सकता है कि उनमें आपस में कुछ तालमेल हो गया होगा और अगर वो सीट एनडीए में रहता है उन्हीं के पास मांझी जी के पास ही, तो कहाँ से लड़ेंगे? आदमी सोचता है, जो सोचता है हो ही जाता थोड़े है। ये अलायंस है ना, अलायंस में आप क्या सोचते हैं ठीक है, आपके सोच का सम्मान है, लेकिन अंतिम जो निर्णय जो अलायंस सोचता है, जो उसके अलायंस में जो सब मिलकर निर्णय लेते हैं, अंतिम निर्णय वही मान्य होता है। चिराग कहाँ से लड़ेंगे वो एनडीए तय करेगी। एनडीए ही तय करेगी ना, अकेले नहीं तय कर सकते, अकेले थोड़े लड़ रहे हैं, अकेले लोजपा थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं जो अपना तय करेंगे हम कहाँ से लड़ेंगे। एनडीए चुनाव लड़ेगी, ना भाजपा लड़ेगी, ना जदयू लड़ेगी, ना लोजपा लड़ेगी, ना हम लड़ेगी, यहाँ एनडीए लड़ेगी। हर जगह एनडीए का कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो एनडीए को तय करना है कौन कहाँ से लड़ेगा। अभी जब तक तय नहीं हो जाता तो ऐसे चलेगा, बयानबाजी चलते रहेंगे। तो सपने देखना या कुछ अच्छा सोचना, ख्वाब सोचना उन्हें बुरी बात थोड़े है, ठीक है। बड़े सपने हैं उनके, ठीक है ना। अब तो बड़े सपने देखते हैं लोग, और कुछ बड़े सपने होते हैं ना हास्यप्रद भी होते हैं। और जो हास्यप्रद, अगर कोई आपके सपने हास्यप्रद नहीं हैं तो आपके सपने बड़े नहीं हैं, जान लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे साथ थे बीजेपी विधायक ललन पासवान और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान भले अब तैयारी कर ले, लेकिन चुनाव कहां से लड़ेंगे ये अलायंस यानी एनडीए ही तय करेगा। तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और शब्दों का चयन सदन में होना चाहिए। बीजेपी विधायक की भी अपनी एक सोच है जो उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।